अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम इसी मशीन की एक्सरसाइज नंबर है 1.6, उसका क्वेश्चन नंबर 7 हल करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं जी। तो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 में वो ये कह रहा है कि आ 5 kVA 500 250 वोल्ट 50 हर्ट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर गिव द फॉलोइंग रीडिंग। ओपन सर्किट टेस्ट 500 वोल्ट 1 एम्पेयर 50 वाट लो वोल्टेज साइड ओपन। एक ट्रांसफार्मर है जिसकी रेटिंग है 5 kVA, उसके V1 500 है और V2 250 वोल्ट्स बताए हुए हैं उसने नो लोड पर। तो ये एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है जो कि रीडिंग दे रहा है ओपन सर्किट पर। जब उस पर टेस्ट किया गया तो वोल्टेज उसको फ्राहम किए गए प्राइमरी साइड पे 500 वोल्ट, नो लोड पे जो करंट ले रहा है वो है 1 एम्पेयर और नो लोड पर जो वो पावर ले रहा है वो है 50 वाट जो कि आयरन लॉसेस है। जब उस पर शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया गया तो उसके वोल्टेज थे 25 वोल्ट, VSC1 है और 10 एम्पेयर करंट ISC1 है। 60 वाट उसने पावर ली है जो कि कॉपर लॉसेस है। डिटरमिन, वो कह रहा है कि सबसे पहले आप द एफिशिएंसी ऑन फुल लोड 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर, आप एफिशिएंसी बताएं फुल लोड पर जबकि उसका पावर फैक्टर हो 0.8 लैगिंग। दूसरे नंबर पर बी केस में द वोल्टेज रेगुलेशन ऑन फुल लोड, वोल्टेज रेगुलेशन बतानी है फुल लोड पर जबकि उसका पावर फैक्टर है 0.8 लीडिंग। और तीसरे केस में यानी सी में द एफिशिएंसी ऑन 60% ऑफ फुल लोड, एफिशिएंसी बतानी है 60% लोड पर जबकि उसका पावर फैक्टर है 0.8 लीडिंग। यहाँ पर लैगिंग लिखा हुआ है, इसको असल में लीडिंग उसने कहा। ड्रा द इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू प्राइमरी एंड इंसर्ट ऑल द वैल्यूज इन इट। वो कह रहा है कि इसका इक्विवेलेंट सर्किट भी ड्रा करें बहवाला प्राइमरी और उसमें तमाम वैल्यूज़ भी पुट करें जी। तो इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम ए केस को हल करेंगे, यानी उसमें एफिशिएंसी मालूम करनी है हमें फुल लोड पर और कॉस फाई उसका है 0.8 लैगिंग। तो उसके लिए आउटपुट मालूम करनी पड़ेगी वी ए ज़रब कॉस फाई से। तो वी ए इसके हैं 5000 और कॉस फाई है 0.8, तो 4000 वाट आउटपुट आ गई है। टोटल लॉसेस मालूम करने के लिए आयरन लॉसेस और कॉपर लॉसेस को जमा कर लेंगे। आयरन लॉसेस हैं 50 और कॉपर लॉसेस हैं 60 वाट, तो टोटल लॉसेस आ गए 110 वाट्स। एफिशिएंसी इसकी है आउटपुट ओवर आउटपुट प्लस लॉसेस इनटू 100। तो इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो एफिशिएंसी की वैल्यू आई है 97.32%। ये पहला आंसर है जो उसको हमने दे दिया। तो अब दूसरे की तरफ जाएंगे। बी केस में वोल्टेज रेगुलेशन हमें मालूम करनी है और उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो सबसे पहले मालूम करेंगे V2 ओवर V1 से। V2 है 250, V1 है 500, 0.5 ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आ गई के। अब I2 मालूम करनी है VA ओवर V2 से। VA 5000 है, V2 250 है, तो 20 एम्पेयर इसकी करंट आ गई है I2। VSC2 मालूम करनी है, वो बराबर होती है K VSC1 के। तो K 0.5 है, VSC1 25 है, तो इस तरह से ये 12.5 वोल्ट VSC2 आ गई है जी। तो Z02 हमें मालूम करनी है, वो बराबर होती है VSC2 ओवर I2 के। तो VSC2 12.5 है और I2 20 है, तो ये 0.625 ओहम Z02 आ गई। R02 मालूम होगी कॉपर लॉसेस ओवर I2 स्केयर से। 60 कॉपर लॉसेस हैं और I2 20 है, उसका स्केयर ले लेंगे 0.15 ओहम R02 आ गई है। तो X02 मालूम करने के लिए इम्पीडेंस वाली मुसावात में वैल्यूज़ डालेंगे। तो इम्पीडेंस की वैल्यूज़ डालेंगे और R02 की अंडर रूट ले लेंगे इनका, और X02 की वैल्यू हमारे पास आई है 0.606 ओहम जी। तो उसके बाद अब रेगुलेशन मालूम करने के लिए हमें V2 मालूम करने हैं।
तो V2 मालूम करने के लिए cos फाई 0.8 है तो उसका sin फाई हम ले लेंगे जो कि है 0.6। तो V2 की मुसावात ये फुल लोड पर वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज E2 नो लोड पर वोल्टेज है माइनस I2 R02 cos फाई 2 माइनस I2 X02 sin फाई 2। इनमें वैल्यूज़ डाल देंगे। जो नो लोड पर वोल्टेज हैं वो है 250 V2 यानी E2 इसको कहते हैं। तो I2 20 है, R02 0.15 है, cos फाई 2 0.8 है माइनस I2 20 X02 0.606 sin फाई 2 है 0.6 जी। तो उसके बाद V2 को इसको मालूम करने के लिए हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 254.872 वोल्ट्स V2 आ गया। अब रेगुलेशन मालूम करनी है नॉट V2 माइनस V2 ओवर नॉट V2 इंटू 100 से। तो नॉट V2 250 है और V2 254.872 है और नॉट V2 250 है, ज़रा 100 कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो रेगुलेशन आएगी वो माइनस में होगी, माइनस 1.95% ये रेगुलेशन आई है। तो अब तीसरे केस में हम 60% लोड पर इसकी मालूम करेंगे एफिशिएंसी। तो चलें आउटपुट पहले मालूम कर लेते हैं। आउटपुट इसकी है 4000 किलो वाट्स में, ये 4 किलो वाट होगी और वाट्स में 4000 वाट्स होगी। 60% 60/100 कर लेंगे तो ये 2400 वाट्स इसकी आउटपुट आ गई है। 60% ऑफ फुल लोड कापर लॉसेस हमें मालूम करने हैं, फुल लोड कापर लॉसेस, और इसको ज़रब कर देंगे 60/100 के स्केयर से। तो फुल लोड कापर लॉसेस हमारे पास हैं 60 और इसको 60% लोड पर मालूम कर लेंगे, 60/100 का स्केयर ले लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो 60% फुल लोड पर कापर लॉसेस आएंगे वो हैं 21.6 वाट, जबकि हमारे पास फुल लोड पर कापर लॉसेस थे 60 वाट जी। तो अब हमें टोटल लॉसेस मालूम करने हैं WI प्लस WC से। WI है 50 और WC है 21.6, तो ये हो गया 71.6 वाट। एफिशिएंसी इसकी आ जाएगी आउटपुट ओवर आउटपुट प्लस लॉसेस से। आउटपुट की वैल्यू डाल देंगे 2400 है और लॉसेस, और इस तरह से एफिशिएंसी हमारे पास आ जाएगी 97.103%। ये एफिशिएंसी आ गई है 60% लोड पर। तो अब डी इसका केस है, उसमें हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट बाहवाला प्राइमरी इसकी वैल्यूज़ पहले मालूम करेंगे। के आपके पास है 0.5, के स्केयर 0.5 का स्केयर ले लेंगे, ये 0.25 हो जाएगा। R01 मालूम करेंगे, R02 हमारे पास पहले है, उसको के स्केयर से तकसीम कर देंगे तो हमारे पास 0.6 ओहम R01 आ जाएगी। इसी तरह से X01 मालूम कर लेंगे, X02 है, उसको तकसीम करेंगे के स्केयर से तो इनमें वैल्यूज़ डालेंगे 2.4 ओहम X01 आ गया। नॉट V2 I नॉट V1 cos फाई नॉट के बराबर होता है। cos फाई नॉट यहाँ से मालूम करेंगे जो कि है W नॉट ओवर I नॉट इंटू V1। तो इनकी वैल्यूज़ डालेंगे 0.1, पावर फैक्टर आ गया। इसका साइन फाई नॉट मालूम कर गया, वो भी 0.1 है। IW I नॉट cos फाई नॉट के बराबर होता है। I नॉट 1 है, cos फाई नॉट 0.1 है, तो ये 0.1 एम्पेयर IW आ गया। I म्यू जो है इसमें वैल्यूज़ मुसावात में डालेंगे तो ये भी 0.1 एम्पेयर आ गया। X नॉट की वैल्यू मालूम करने के लिए V1 ओवर I म्यू करते हैं। V1 500 है और I म्यू 0.1 है, तो इस तरह 5000 ओहम X नॉट आ गया। R नॉट मालूम किया, वो V1 ओवर IW से होता है। तो V1 है 500 और IW 0.1 है, तो ये भी 5000 ओहम आ गया। तो ये वो सर्किट है जिसमें हम इक्विवेलेंट सर्किट जिसको कहते हैं, और इसमें ये तमाम वैल्यूज़ हमने पुट भी कर दी हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।